एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं और अपडेट मांग रहे हैं। कोई तेलंगाना से तो कोई उत्तराखंड से, कोई यूपी से, हर जगह के एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बच्चे परेशान हैं। बात है भी क्योंकि वैकेंसी भी आ रही है, कुछ की तो वैकेंसी सिर पर है और अब ये बीपीएससी वाली वैकेंसी भी आ चुकी है मार्च में। तो क्या होने वाला है, एनआईओएस डीएलएड को मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। अभी तक का अपडेट आप लोग हमसे मांग रहे हो। देखो, जब कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम तो खुद से आकर के आपको अपडेट दे देते हैं कि ये चीजें हुई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग कल से मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कुछ अपडेट दीजिए, बताइए कि क्या चल रहा है। तो चलिए, अभी तक जो चीजें हुई हैं एनआईओएस डीएलएड में, जो जो चीजें इसमें स्टेप लिया गया है, उन सभी चीजों पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि मुझे जो कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, अभी वैकेंसीज जो आने वाली है उसको लेकर के आ रहा है, इसलिए बच्चे और पैनिक हो रहे हैं। अदरवाइज बच्चे शांत हो चुके थे। मुझे पता है आप लोग बीपीएससी का भी जो मार्च में आने वाला है उसको लेकर के आप लोग हो गए हो पैनिक कि अभी तक एनआईओएस डीएलएड वाला हुआ नहीं। और बहुत सारे सप्लीमेंट्री वाले बच्चे बैठे हुए थे, उन लोगों को मौका मिला नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अब ये चीजें हो गई। उधर में आसाम की वैकेंसीज बताइए, तेलंगाना में जो है आज एक बच्चे ने फोन किया, उन्होंने बताया है कि उन लोग आप लोगों का भी मई तक, अप्रैल मई में जो है एक जो है रिक्रूटमेंट का एग्जाम आने वाला है, उसमें बैठ पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे लगातार मैसेजेस जो आप लोग कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि अभी चल क्या रहा है। और सबसे पहली बात कि जो वेस्ट बंगाल वाला मामला आपको देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में, जो चीजें रखी गई और जिस तरह से एनआईओएस डीएलएड के बातों को रखा गया, उससे तो सभी बच्चों में पॉजिटिविटी आ गई थी, हमारे अंदर खुद आ गई थी। और हमने आपके साथ ये शेयर भी किया था कि बहुत ही उम्दा तरीके से एनआईओएस डीएलएड के मामले को जो है कोर्ट में रखा गया है। अब उसकी सुनवाई जो है 16 फरवरी को होने वाली है, उसमें क्या होगा वो भी हम आपको अपडेट देंगे। तो अभी जीत नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि हम वहां से जीत गए और हमें जो है मान्यता मिल गई, लेकिन एटलीस्ट हमने अपनी बातों को हम रख पाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट सुन रही है, जो जस्टिस थी वहां पे वो सुन रही थी, बातों पे जो है क्वेश्चन कर रही थी, तो सब कुछ ये हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिवनेस और ज्यादा आया है। केस को लेकर के जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है कि केसेस फाइल हुए या नहीं, सबसे नंबर वन जो केस आप लोग पूछ रहे हो, जो कि पप्पू सर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाना था, हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। सर की तरफ से यही अपडेट है कि फाइल जो है वो आपको थर्सडे फ्राइडे, मतलब इस वीक में होने के बारे में बताएगी। हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था और अभी भी यही चीज है, इसीलिए हम आपके लिए पास जो है वीडियो नहीं लेकर आए थे। लेकिन अभी भी ये यहाँ पर है कि जो है इस वीक तक फाइल कर दिया जाएगा। देखो, कुछ लोग जो है इसमें बहुत जल्दबाजी भी कर रहे हैं कि नहीं, केस फाइल हो जाना चाहिए। मैं भी बोलती हूँ कि हाँ, टाइम पर केस बिल्कुल फाइल हो जाना चाहिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। आधी अधूरी तैयारी के साथ आप जाओगे तो आपको ही मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए तैयारी के साथ ही जाना है। हाँ, लेट नहीं कर सकते हैं, लेट करने पे बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाएगी, ये भी बात आप लोगों का है। बट आप ऐसा मतलब नहीं कर सकते हैं कि एकदम कर ही दीजिए और हम वहां पे जो है कंप्लीट तैयारी के साथ ना जाए, तो फिर वो बहुत और ज्यादा हमारे लिए घातक हो जाएगा, हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट वाले केस के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, जो कि फाइल किया जाना है। और इसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, अभी यहाँ पे ये चल रहा है और ये इस वीक तक बताया गया है कि हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग का रिव्यू को लेकर के आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिव्यू किसकी तरफ से किया जाना है, एनसीटी क्या रिव्यू करने वाली है, या फिर जो है जो आपको मैंने बताया था कि उत्तराखंड से जो विश्वनाथ जी हैं उनके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तो देखो, अभी यहाँ पर भी मैं बोलूंगी, एनसीटी विचार कर रही है, इस तरह का न्यूज आया था। एनसीटी करेगी कि नहीं करेगी इस पर कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। हाँ, एनसीटी इस पे सोच रही है या फिर जो भी है ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन एक जरूर चीज है कि
रिव्यू करने के लिए ये लोग अब रेडी हैं, और हो सकता है कि आपको आज से कल या इस वीक में जो है रिव्यू भी देखने को मिले। जिस तरह से न्यूज़ है वही हम बता रहे हैं, यही बातें बोली गई हैं, तो आपको रिव्यू बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, ये किया जा सकता है। और इन दोनों का असर बिल्कुल होने वाला है। और तीसरे तौर पे, तीसरे तरह से जो एमएचआरडी या एनआईओएस या एनसीटी को घेरा जा रहा है वो है उन पे पॉलिटिकल प्रेशर बना करके, ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचे। बट मैं एक बात बोलूं, टाइम निकल रहा है। चाहे हम कोई भी काम करने वाले हो, चाहे हम केसेस के थ्रू जा रहे हो, चाहे हम पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हो, टाइम निकल रहा है। एक बार इलेक्शन हो गया ना, तो कोई आपकी बातों को नहीं सुनने वाला है, और इलेक्शन के बाद आपकी बातों को सुना भी नहीं जाएगा। और दूसरे तौर पर जो है वैकेंसीज भी हाथ से जा रही है। अब जो अगस्त में आने वाली वैकेंसी है वो मार्च में आपको दिखाई दे रहा है, तो अगस्त तक तो एक तरह से बच्चे बैठे हुए थे, चलो अगस्त तक कुछ ना कुछ तो फैसला हो जाएगा। लेकिन अब ये फैसला जो है मार्च में ही हो रहा है, तो ये तो वैकेंसी उनके हाथ से जा रही है, ये भी चीजें दिखाई दे रही है। तो इसलिए अब थोड़ा सा अब इसमें जो है सोच समझ करके, मैं नहीं बोलूंगी जल्दबाजी में, लेकिन यह सोच समझ करके टाइम पर अब डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। ज्यादा लेट होने पर दिक्कत हो जाएगी बच्चों को भी, एनआईएस डीएलएड के जितने भी छात्र हैं उन सभी को। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला वेस्ट बंगाल और कौशिक दास का चल रहा है वो तो है ही, जिसपे हमने आपको अपडेट किया था, जिसमें कि बहुत उम्दा सुनवाई हुई, बहुत अच्छे तरीके से आर्गुमेंट हुआ, बातों को रखा गया, और जिसकी नेक्स्ट सुनवाई 16 फरवरी को होने वाली है। और बाकी केसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया, अभी तक यही अपडेट है। कुछ क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्या मैम फरवरी मार्च अप्रैल तक ये हो जाएगा, मई तक हो जाएगा? देखो, हम नहीं बता सकते हैं, केस है, कोर्ट केस है, जाहिर सी बात है, एक हियरिंग, दो हियरिंग में कुछ भी नहीं होने वाला, इसमें मामला चल सकता है। अब ये बात है कि फर्स्ट हियरिंग या सेकेंड हियरिंग में अगर ये चीजें हम ले लेते हैं कि जो भी एनआईएस डीएलएड के बच्चे हैं वो जहां भी वैकेंसीज आ रही है एटलीस्ट वो अप्लाई कर सके, और इसको सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया जाए, ये अगर चीजें, ऐसी कुछ चीजें ले ली जाती हैं तो ये बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। तब वैकेंसीज भी हाथ से उनकी नहीं निकल पाएगी। तो अब बस ये देखने वाली बात है कि किस तरह से ये केस होता है और किस तरह से इस केस को रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और क्या क्या चीजें इसके बारे में होती है। जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।